Hello everyone, today we will discuss about JPYQ 2023. So our first question is, it is observed that characteristic X-ray spectra of elements show regularity when frequency to the power n, nu to the power n of X-ray emitted is plotted against atomic number Z flowing graph is obtained. यहाँ पे हमें जो प्लॉट दिया है वो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में हमें प्लॉट दिया गया है। तो अगर प्लॉट के अकॉर्डिंग हम देखें तो न्यू टू द पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें किसके z के, ठीक है। ये हमें प्लॉट के अकॉर्डिंग दिया है। अगर एक अपना मोस्टली थ्योरी होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रूट न्यू किसके इक्वल होता है a इंटू जेड माइनस बी, जहाँ पे a और b क्या है अपना कोई मोस्टली कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम लिखें न्यू टू दी पावर एंड रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपना किसके z के। तो इससे और इससे अगर हम देखें तो n का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ए स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज। जब भी हम एल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें स्लो रिएक्शन मिलता है, ठीक है। बट अगर हम इसी का रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, NaI के प्रेजेंस में करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं NaI के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो जब भी हम NaI का प्रेजेंस लेते हैं तो यहाँ पे पहले Ri बनेगा, फिर इसके साथ में ये जो रिएक्शन होगा अपना I माइनस अटैक करेगा किस पे, एल्काइल क्लोराइड पे, और क्लोरीन को क्या करेगा बाहर करेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगा और फिर हमारा एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। फिर इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें फास्ट रिएक्शन मिलता है। ऐसा क्यों? एक तो इसका रीजन ये है कि I माइनस क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से हमें NaI के प्रेजेंस में फास्ट रिएक्शन देखने को मिलती है देन एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड R ट्रू, और R है वो क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, ठीक है। तो B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, ये हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, ठीक है। तो इसमें हमें दिया गया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं और एक क्या होता है सॉल्वेंट के होते हैं। इन दोनों से मिलकर अपना क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। जब भी हम फ्रीज करते हैं तो सिर्फ सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो ही फ्रीज होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स फ्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मिलेगा, सोल्यूशन का सोल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है देन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अपना बी ऑप्शन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नहीं ये गलत है कि वेपर प्रेशर, सोल्यूट तो वेपर प्रेशर बनाता ही नहीं है, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर क्या रहेगा सॉल्यूशन से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सी क्या है, ओनली सोल्यूट मोलिक्यूल सोलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं फ्रीज होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स फ्रीज नहीं होते हैं। तो ये सी भी क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स सोलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ये करेक्ट है, सिर्फ सोल्वेंट के पार्टिकल्स ही क्या होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन अमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव ए ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम द मेटल आयन इज, मतलब जब भी हम डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो कौन सा मेटल होता है जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो इसका आंसर निकल +2 होगा। कैसे, निकल +2 किसके साथ में रिएक्शन करेगा, DMG के साथ में रिएक्शन करेगा, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एक्वस, और हमें क्या एक कॉम्प्लेक्स देता है निकल DMG का, जो क्या होता है ब्रिलियंट रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है हमें, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, रेड PPD देगा। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर मीन्स एजी फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें तो जो भी मतलब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड रहेगा वो हमें क्या देता है, सिल्वर मिरर देता है, एजी देता है AgNO3 के साथ सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में। तो हमें जितने भी कॉम्प्लेक्स दिए हैं फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड के, हमें उसमें स्ट्रक्चर बना के देखना है कि कहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड मिल रहा है हमें। तो फर्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं H2P2O7 का, ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ठीक है, कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया H4P2O7। तो यहाँ पे हमें देखो डायरेक्ट OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई भी डायरेक्ट फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपना क्या नहीं देगा, सिल्वर मिरर नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, H4P2O6, OH OH, ठीक है, ये किसका है, H4P2O6 का। तो यहाँ पे भी हमें कोई डायरेक्ट फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी हमें सिल्वर मिरर नहीं देगा AgNO3 सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में। अपना एक बचा है क्या, H4P2O5, इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसा होगा, इसका फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, OH, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये हमें क्या देगा, AgNO3 सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में Ag मतलब सिल्वर मिरर फॉर्म होगा हमें यहाँ से, इस फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए, मतलब ए हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, HBr दिया है। तो जब भी HBr का एडिशन होता है एल्किन के साथ में तो मार्कोनी-फोक रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 से 5 का बॉन्ड बना है और 1 से अपना 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया सेकंड पे, तो यहाँ पे मिथाइल है, ये क्या है अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अगर हम मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो अपना न्यूक्लियोफाइल था Br- वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपना मिथाइल, ये मिथाइल और ये Br। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है अपना, ये रहा सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताना है हमें। तो जो कोवेलेंट नेचर है वो क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जहाँ पे भी एनायन का साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा कोवेलेंट रहेगा। तो पोटेशियम और फ्लोराइड में देखें तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज क्या है, ज़्यादा है देन नेगेटिव, सॉरी पोटेशियम और इसमें पोटेशियम फ्लोराइड के अंदर हम देखें और पोटेशियम आयोडाइड के अगर हम अंदर देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आयोडाइड का क्या है, ज़्यादा है। तो इसका क्या होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, Ki का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे Kf का हमें क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है, तो ये क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम देखें बी वाले में देखें तो Kf का कोवेलेंट लेस देन है, Ki का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे F और F, तो यहाँ पे क्या है, मतलब एनायन का जो साइज है वो यहाँ पे क्या है, सेम है। बट लिथियम और पोटेशियम में से अगर हम देखें तो लिथियम का साइज क्या है, कम है। पॉजिटिव चार्ज का साइज अगर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है ये ऑर्डर। ठीक है, SnCl4 और SnCl2 और CuCl, और इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो जो SnCl4 है उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा देन SnCl2। तो ये करेक्ट, ये जो ऑर्डर है ये भी क्या है, करेक्ट है। और CuCl का ज़्यादा रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl, क्योंकि जो CuCl है वो क्या है, एक मतलब ठीक है, तो ये भी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसमें अगर हम देखें लिथियम फ्लोराइड में और इसमें, तो ये देखो इसका लिथियम फ्लोराइड का ज़्यादा है बट CuCl का ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन दे रखा है NaCl से, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर ये वाला भी क्या है अपना करेक्ट है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है देन CuCl का भी ज़्यादा है NaCl से, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 7th का जो आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया है उसका प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया है वो क्या है, कोबाल्ट NH3 सॉरी क्लोरीन और Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है क्लोरीन पे, तो 2 पे -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अगर इसका हम क्या निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालें, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का निकालना है तो X+ में ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लोरीन पे क्या होता है, -1 होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, +2 के इक्वल, मतलब जितना स्फीयर के ऊपर अपना चार्ज है। तो X = देखें तो अपना क्या हो जाएगा, +3। तो +3 क्या हो जाएगा इसका, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एक +3 इसमें है और एक +3 इसमें है, तो या तो B अपना आंसर होगा या फिर C अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो अपना अमोनिया लगा हुआ है कोबाल्ट के साथ में और एक क्लोरीन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्लोरोफिल में कौन सा अपना मेटल होगा, मैग्नीशियम होगा। तो ए में क्या होगा, 3rd नंबर होगा, ए में 3rd, इसमें भी 3rd है, इसमें भी 3rd है। फिर हमें क्या देखना है, सोडा एस, सोडा एस में कौन सा मेटल होता है, Na2CO3, Na2CO3 मतलब 1। तो बी में अपना 1 हो गया, ए में अपना 3 हो गया, सी में कौन सा हो जाएगा, CaSO4 डेंसिटी और नो मेटल वर्क में क्या हो जाएगा, CaSO4, तो 2nd हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।